जो जंग के बीच में जो बातें की जा रही थी, कई रिपोर्ट में भी हमने इस चीज को शामिल किया है। जो बात यहां पर ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि किस तरह से ईरान ने इजराइल को परेशान किया है, इजराइल को किस तरह से पसपा किया है। नेतन्याहू के तो पेशानी पर शिकन एक तरह से आ गई थी, नेतन्याहू की जो पेशानी है उस पर बल एक तरह से पड़ गए थे और वो बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि एक लंबा सफर तय करके ईरान से जो मिसाइल या जो भी रॉकेट या ड्रोन छोड़े जाते थे ईरान से या तेहरान से, वो एक लंबा सफर, एक लंबी दूरी तय करके वो एक तरह से इजराइल पहुंचते थे। और इस बीच इस मिसाइल को रोकने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए बीच में भी कई एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए थे, चाहे वो अमेरिका की बात करें, चाहे वो उर्दन की बात करें, या दूसरे जो अरब ममालिक थे वो ईरान के मिसाइल को रोक रहे थे। इस पर भी हम किसी दिन बहुत डिटेल में आपके सामने रिपोर्ट पेश करेंगे कि इस्लामी ममालिक का रवैया क्या कुछ रहा था, जो अरब ममालिक हैं मशरिक़ वुस्ता में, उनका रवैया क्या कुछ रहा था इस्राइल ईरान जंग में, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आप देखिए कि इतनी ज्यादा दूरी तय करने के बाद भी ईरान ने इजराइल को परेशान करके रख दिया था, और इजराइल के अंदर क्या कुछ तबाही हुई थी। कहा यह जा रहा था कि जिस तरह से इजराइल ने गजा के अंदर तबाही मचाई है, गजा के अंदर जिस तरह से खून खराबा किया है, गजा को जिस तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है इजराइल ने, ठीक ऐसी ही तस्वीर ईरान ने जब गजा इजराइल के अंदर हमला किया तो ऐसी ही तस्वीर, गजा जैसी तस्वीर इजराइल के अंदर देखने को मिल रही थी।